अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, ये लड़ाई तो जैसा कि हम सब जानते हैं सदियों से चली आ रही है। तो आज हम थॉर की एक क्लासिक कहानी में देखेंगे कि ये सब कैसे होता है। और हाँ, हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसके पीछे का जो गहरा मतलब है ना, उसे भी समझेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या वाकई प्रकाश हमेशा अंधकार पर जीत सकता है? ये सवाल सोचिए जरा, सिर्फ कहानियों का नहीं है, है ना? असल जिंदगी में भी ये सवाल कई बार हमारे मन में आता है। तो ज्यादातर बड़ी कहानियों की तरह हमारी कहानी की शुरुआत भी बड़ी शांति से होती है। हम चलते हैं सीधा एसगार्ड, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट, एकदम शांत था, या कह सकते हैं कि कम से कम ऐसा लग तो रहा था। जरा सोचकर देखिए, आसगार्ड, देवताओं का वो सुनहरा घर जो बादलों के ऊपर तैर रहा है। उस दिन वहां एक अजीब सी गहरी शांति थी, वैसी वाली शांति जो अक्सर किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कहानियों में ऐसी शांति भला कहाँ ज्यादा देर टिकती है। और बस ठीक उसी वक्त आसगार्ड के ऊपर अंधेरे ने दस्तक दी। और फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, आसगार्ड का वो नीला आसमान एकदम काला हो गया। चारों तरफ ठंडी हवाएं और एक अजीब सी खामोशी, जिसे सिर्फ दूर कहीं कड़कती बिजली तोड़ रही थी। ये कोई मामूली मौसम का बदलाव नहीं था, ये किसी बहुत बुरी ताकत के आने का संकेत था। और उन्हीं तूफानी बादलों के बीच से सामने आया अंधेरे का राजा। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, उसे सिर्फ जीतना नहीं था, उसे तो हर रोशनी को हमेशा हमेशा के लिए बुझा देना था। अब खतरा सिर्फ आसगार्ड पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था। पर कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहां उम्मीद की एक किरण भी जरूर होती है। और हमारी इस कहानी में वो किरण कोई और नहीं बल्कि बिजली के देवता थॉर थे। जैसे ही थोर को इस खतरे का पता चला, उन्होंने तुरंत अपना शक्तिशाली हथौड़ा म्योल्निर थाम लिया। हथौड़ा आसमान की ओर उठाया और जोरदार बिजली कड़की। ये अंधेरे के राजा के लिए एक खुली चुनौती थी। और उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की। थॉर बिजली की रफ्तार से सीधे उस अंधेरे के दिल की ओर बढ़ चले। उनका मिशन एकदम क्लियर था, बुराई को उसके ही घर में जाकर खत्म करना। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो बिजली और अंधेरे के बीच की आखिरी जंग थी। अंधेरे का राजा घमंड से हंसा। उसने ऐलान किया, थॉर, आज से ये दुनिया अंधेरे की होगी। उसकी आवाज में जीत का जो यकीन था ना, वो साफ झलक रहा था। लेकिन थॉर, वो बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने बड़े ही शांत अंदाज में जवाब दिया, जब तक बिजली की शक्ति मेरे साथ है, अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक वादा था। और बस इन्हीं शब्दों के साथ वो महायुद्ध शुरू हो गया। सोचिए, एक तरफ थे थॉर अपनी बिजली की अकेली शक्ति के साथ, और दूसरी तरफ अंधेरे के राजा की न खत्म होने वाली राक्षसों की सेना। ये उम्मीद और निराशा के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई थी। हर जंग में एक ऐसा पल आता है, एक निर्णायक पल, और अब वो पल आ चुका था। अब ये तय होने वाला था कि दुनिया में रोशनी बचेगी या हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। थॉर ने अपनी सारी की सारी ताकत एक आखिरी वार में झोंक दी। उन्होंने हथौड़ा घुमाया और आसमान से बिजली का ऐसा सैलाब आया कि अंधेरे की पूरी सेना और उसका राजा सब एक ही पल में राख हो गए। और जीत का असर फौरन दिखा। वो काले बादल ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। आसमान एक बार फिर साफ नीला हो गया और सूरज की रोशनी ने पूरी दुनिया को फिर से रोशन कर दिया। ये शांति की वापसी का संकेत था। और बस चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने हीरो की जय जयकार करने लगे। वो जानते थे कि थॉर ने एक बार फिर उन्हें एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। तो हाँ, थॉर ने दुनिया तो बचा ली, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक देवता की जीत के बारे में नहीं है। नहीं, इसके अंदर एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है जो हम सबके लिए है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे,
उम्मीद, हिम्मत और सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी भी उसे हरा सकती है। प्रकाश जो है वो हमेशा अंधेरे से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, थॉर ने तो बाहर के अंधेरे को हरा दिया, पर असल जिंदगी में हमारा अंधेरा क्या होता है और उससे लड़ने के लिए हमें किस बिजली की जरूरत पड़ती है? शायद इसका जवाब भी हिम्मत और सच्चाई जैसी ताकतों में ही कहीं छिपा है।